जानकारी आप तक पहुंचा दें, बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त ने मामले पर चिंता जाहिर की है। बांग्लादेश की सरकार से मामले की जांच करने और साथ ही अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई है। देखिए, उच्चायुक्त ने साफ शब्दों में कहा कि 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बांग्लादेश यात्रा के दौरान जेशोश्वरी शक्तिपीठ मंदिर में पूजा अर्चना की थी और मुकुट गिफ्ट किया था। और ये उस वक्त की तस्वीर जब प्रधानमंत्री ने ये मुकुट यहाँ पर भेंट किया था और उसके बाद आप देखिए कि कैसे इसी मंदिर से इस मुकुट को चोरी कर लिया गया है और उसका बकायदा एक सीसीटीवी भी सामने आया। इसी के आधार पर आप जांच की जाए, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इसकी मांग की गई है। और बांग्लादेश में नवरात्रि के खास मौके पर काली मंदिर से मुकुट चोरी की ये खबर इस वक्त खूब चर्चा में है। जेशोरेश्वरी शक्तिपीठ से मां काली का मुकुट चोरी का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गया है। और देखिए, इस मुकुट को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से 3 साल पहले जब मार्च 2021 में वो बांग्लादेश पहुंचे थे, तब सांप्रदायिक सौहार्द के तौर पर इसे एक बेशकीमती तोहफे के तौर पर, सम्मान के तौर पर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मार्च 2021 में जब बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे, तब उन्होंने जेशोरेश्वरी मंदिर में देवी के दर्शन कर ये मुकुट चढ़ाया था। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से मंदिर को ये खास तौर पर भेंट किया गया था। ये मुकुट चांदी का है जिस पर सोने की परत चढ़ी हुई थी। और हिंदू मान्यता के मुताबिक जेशोरेश्वरी मंदिर भारत और पड़ोसी देशों में मौजूद 52 शक्तिपीठों में से एक है। और जैसे चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया गया है, क्योंकि बांग्लादेश में पहले से ही हिंदुओं को लेकर हालात खराब हैं, ऐसे में गंभीरता से इस मसले को लिया गया है कि आखिर चोरी की इस वारदात को इतनी आसानी से ये चोर कैसे अंजाम दे सकता है। ऐसे में गंभीरता से लेने, क्योंकि सांप्रदायिक सौहार्द से जुड़ी ये बहुत अहम खबर हो जाती है। अब आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए मुकुट चोरी के पहले और बाद की तस्वीर आप देखिए। पीएम मोदी की तरफ से उपहार में दिया गया मुकुट, जो इस वक्त आप मां काली के सिर पर देख भी रहे हैं, वो चोरी हो गया है। अब जद्दोजहद इसी बात की है कि इस पूरी घटना को हल्के में किसी भी कीमत पर बांग्लादेश सरकार ना ले। अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंदिर से मुकुट चोरी होने पर चिंता जाहिर कर दी है। वो 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रहे हैं। गिरिराज सिंह की यात्रा भागलपुर से शुरू होकर किशनगंज में समाप्त होने वाली है। और इस दौरान गिरिराज सिंह पूरी दुनिया में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से जुड़ी बातों को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाएंगे। यही इसका मकसद भी है। सियासी यात्राएं तो कई आपने देखी होंगी अलग अलग राजनेताओं की, लेकिन गिरिराज सिंह पहली बार हिंदू स्वाभिमान यात्रा करने जा रहे हैं। गिरिराज जी, यात्रा की रूपरेखा क्या होगी, पहले ये बता दीजिए। देखिए, मैंने अपने अति पे भी कहा है, संगठित हिंदू सशक्त हिंदू। और बांग्लादेश की घटना ने हमारे जैसे करोड़ों हिंदुओं को मर्माहित करने का काम किया। आखिर हो क्यों नहीं? लेबनान तो बहुत दूर है, बांग्लादेश के हिंदू तो हमारे ही भाई थे, जोगिंदर मंडल हमारे ही परिवार थे। आज वहाँ न सुरक्षित है, जिसको आप SC ST कहते हैं वो सुरक्षित है। कौन है अपर कास्ट है कि लोअर कास्ट है? हिंदू है। हिंदू आज दुर्गा पूजा करने में जजिया टैक्स मांगा जा रहा है, गरीब नहीं पूजा कर पाया। लाउड स्पीकर ने, क्या वही दिन देखने को यहाँ मिलेगा? हम तो चले जाएंगे, लेकिन हमारे आल औलाद तो समाज के रहेंगे ना। इसीलिए मैं उसी इलाके से शुरू किया हूं जहां लोग भयभीत है, डरे हैं, सहमे हैं। आपको लगता है कि जहां से भागलपुर और जिन इलाकों का चयन आपने किया है, वहां हिंदू भयभीत हैं, डरे हुए हैं? आज बंगाल में डरे हुए हैं। आप ये बताइए ना, जहां 99% हिंदू है, 1% मुसलमान है, उससे ज्यादा सुरक्षित कोई नहीं। आपको लगता है कि वाकई हिंदू खतरे में है भारत में? फिर आप तीसरे तरफ पूछ रहे हैं, घुमा रहे हैं। क्या आपको नहीं मालूम है कि पत्थर कौन चलाता? आखिर भारत के अंदर में हम जुलूस निकाले, इसी दिन के लिए देश का बंटवारा हुआ था। यह कम खतरा है। हमने तो कभी तजिया पर पत्थर नहीं फेंका। आखिर मेरे दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, रामनवमी पूजा और हनुमान जयंती पर आखिर क्यों
ये कम खतरा आपको लगता है? पश्चिम बंगाल में मां दुर्गा की 112 फीट ऊंची प्रतिमा पर अब सियासी पारा बहुत हाई हो चुका है। नदिया में बन रही 112 फीट की दुर्गा प्रतिमा पर रोक लगाने से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बंगाल के मुख्यमंत्री को घेर लिया है। देखिए, गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हिंदू बंगाल में पूजा नहीं करेगा तो क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान में पूजा करेगा। और इसी पर सियासी पारा लगातार हाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल में मां दुर्गा की 112 फीट ऊंची प्रतिमा पर सियासी पारा बहुत ज्यादा हाई दिखाई दे रहा है और इसी को लेकर गिरिराज सिंह की तरफ से जबरदस्त घेरा गया है बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को। नदिया में दरअसल 112 फीट की दुर्गा प्रतिमा पर रोक लगाने से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बंगाल के मुख्यमंत्री को घेर लिया है। आपको यह भी बताते चले, गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी को आड़े हाथों लेते हुए निशाना साधा और उनको यह भी कहा कि हिंदू अगर बंगाल में पूजा नहीं करेगा तो क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान में पूजा करेगा। इससे पहले भी गिरिराज सिंह इस बात को लेकर मुखर होते हुए जवाब देते हुए दिखाई दिए कि कैसे अलग अलग जगहों पर, खासतौर पर दूसरे देशों में भी अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, बाकायदा इसको लेकर गिरिराज सिंह एक यात्रा निकालने जा रहे हैं। और इसी बीच जब ये बंगाल से ऐसा मामला सामने आया तो उसके बाद गिरिराज सिंह वहां की सरकार को और खास तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरते हुए नजर आए। ममता बनर्जी आज अपने आप को सोच ली हैं कि बंगाल को हम बांग्लादेश बना देंगे। जैसे बांग्लादेश में आज देवी पूजा के लिए जिस ढंग से रोक लगाई गई है, उसी तरह से ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। उन्हें वोट चाहिए और वो हिंदुओं को बंगाल से डर पैदा करके भगाना चाहती है। लेकिन भूलें नहीं, ममता बनर्जी, इसकी खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा।